एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी प्यारे बच्चों का यहाँ पर सप्लीमेंट्री परीक्षा का जो पेपर है, जिसे नाम दिया गया है द्वितीय परीक्षा पेपर गणित विषय का, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पेपर 100% आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, तो इसलिए आप इस पूरे पेपर को ध्यान से देखें। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सेट सी है। सेट ए और बी मैंने चैनल पर डाल दिए हैं और सेट ए से लेकर तो डी तक आपको सभी 4 सेट पेपर बता दूंगा, जिनमें से 99% पेपर आपका बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से पढ़ें, अच्छे से याद करें। चैनल पर जो बच्चे नए जुड़े हैं, प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। ये पूरा का पूरा पेपर ये आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है सही विकल्प वाले क्वेश्चन पूछा गया है 16/2 = 2 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो संख्या आती है वो 4 आती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो करेक्ट करना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा। दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो दी गई आकृति में जो छायांकित भाग है वो 1/3 के भिन्न के रूप में होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 1/3 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। देखिएगा 1/3 यहाँ पर नहीं होगा, है ना, 2/5 होगा। ठीक है, 2/5 के रूप में आपको लिखना है ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा। किन्हीं 2 परिमेयी संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो सदैव एक परिमेयी संख्या होती है किन्हीं 2 परिमेयी संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी लिखना है। 0.25 और 0.4 का गुणनफल क्या होगा? तो इसका जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा 0.1। तो यहाँ पर आपको 0.1 लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा पूरा पेपर। यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो 1 पेन का मूल्य कितना होगा? प्यारे विद्यार्थियों, अगर 12 पेन का मूल्य 60 रुपये है तो प्रत्येक पेन का जो मूल्य निकल कर सामने आएगा, यानी कि 1 पेन 5 रुपये की पड़ेगी। 32 सही 1/5 का मान कितना होता है? तो इसमें आपको लिखना है 2। कितना हो जाएगा? इसका मान 2 होगा, तो इसमें आपको 2 लिखना है। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। लाइव क्लासें भी आपके लिए ले लूँगा मैं, जिससे कि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। 4/3 में 2/3 को घटाने पर जो प्राप्त संख्या आती है वो क्या प्राप्त होगी? तो इसमें आपको लिखना है 2/3। एक घन में कितने शीर्ष होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, एक घन में 8 शीर्ष होते हैं। इसमें आपको 8 शीर्ष लिखना है। 48/5 में शेषफल कितना बचता है? तो शेषफल बचेगा 3। बहुपद Px = 4x - 3 का शून्यक है। तो ये जो शून्यक होगा वो हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ में 3/4। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में याद करेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, -5 - -8 - 3 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 0। 5872 में संख्या 8 का स्थानीय मान क्या होगा? तो संख्या 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 800। तो इसमें आपको क्या लिखना है? 800 लिखना है। ठीक है, तो ये आप करेक्ट करके आएंगे। इसके बाद देखिएगा, ये आपकी जोड़ी रहेगी। ध्यान से पूरी जोड़ी को देखें। क्वेश्चन है 0.5 मल्टीप्लाई -7.4। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो यहाँ पर आप सभी जो विद्यार्थी हैं, इसमें आप करेक्ट उत्तर के रूप में मिलाएंगे। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 6 से मिलाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6। -7 मल्टीप्लाई -15 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 105, यानी कि इसमें आपको 5 से मिलाना है। 504 बटा -18 में हो जाएगा -28, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर 3 से मिलाना है। 0.04 बटा 10 में आपका आंसर हो जाएगा, इसमें 4th से मिलाना है। 42.64 मल्टीप्लाई 0.36 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। -18 बटा 25 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी के नंबर हैं। आप सभी स्टूडेंट्स इस जोड़ी के नंबर को याद कर लें, या फिर अच्छे से इन्हें पूरा पेपर याद जरूर करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ। बिंदु 4 1 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? तो इसमें आपको लिखना है 1 इकाई। क्या हो जाएगी? 1 इकाई। 1 व 2 के बीच एक परिमेयी संख्या लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है 1.5। ठीक है, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 3/2 भी।
करनी 3 को 2√3 से गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो हमें क्या मिलेगी? 6। लट्टू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है? तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा शंकु। एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर दूरी तय करना है, वह 95 किलोमीटर चल चुका है, तो उसे अभी और कितने किलोमीटर चलना बाकी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, 85 किलोमीटर अभी और चलना बाकी है, तो यहाँ पर 85 किलोमीटर लिखेंगे। ठीक है, अगला देख लीजिए, ये अगला क्वेश्चन है। बिंदु -1 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखना है? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य में। एक घन में कुल 6 फलक होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये सत्य लिखना है। मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों ही शून्य नहीं होते हैं, ये गलत होगा। पुस्तक एक घनाभाकार ठोस आकृति होती है, ये सत्य लिखना है। शंकु एक बेलनाकार आकृति का होता है, ये सत्य लिखना है। सॉरी, ये असत्य होगा, है ना। बिंदु 0-5 y अक्ष पर स्थित है, ये सत्य होगा। वही रेखिक बहुपद की घात 2 होती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1 होती है। इसके बाद प्यारे बच्चों, ये आपकी स्क्रीन के सामने जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, इनके आंसर मैं आपको लाइव क्लासों में ज़रूर बताऊंगा। आप सभी बच्चों को लाइव क्लासों में जुड़ना है अगर आप इनके आंसर चाहते हैं। पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के बारे में आप हमसे कह सकते हैं। ये आपका जो सेट रहेगा, सेट D रहेगा, जो कि मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। जय हिंद।